शरद पवार बने रह सकते हैं। एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूत्रों के मुताबिक कमेटी की बैठक में पवार से अध्यक्ष बने रहने की अपील की गई है। शरद पवार के घर पर 3 घंटे तक चली बैठक पवार की मदद के लिए पार्टी संविधान में बदलाव कर एक्टिंग प्रेसिडेंट जैसा पद बनाने पर चर्चा की गई है। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार ने कहा है कि वो पार्टी के कार्यक्रमों में हमेशा मौजूद रहेंगे, प्रचार भी करेंगे, लेकिन संगठन की जिम्मेदारी का बोझ हल्का कर दिया जाए। सीनियर नेताओं ने की है शरद पवार से एक्टिंग प्रेसिडेंट का नाम तय करने की अपील। प्रफुल्ल पटेल, सुप्रिया सुले और छगन भुजबल सहित कई सीनियर नेताओं के नाम पर चर्चा की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार ने बैठक में कहा है कि अध्यक्ष के लिए परिवार के सदस्यों के अलावा बाकी नाम पर भी चर्चा की जाए। एनसीपी अध्यक्ष के लिए शरद पवार ने बनाई कमेटी। अजीत पवार, सुप्रिया सुले, प्रफुल्ल पटेल का नाम, छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल भी समिति में शामिल। शरद पवार के फैसले पर वरिष्ठ नेताओं से बोली उनकी पत्नी प्रतिभा पवार। शरद पवार अपने फैसले पर अडिग हैं, वापस नहीं लेंगे फैसला। संजय राउत ने कहा कि महाविकास अघाड़ी पर इसका कोई असर नहीं होगा। एनसीपी का मतलब शरद पवार है। शरद पवार की रिटायरमेंट पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, बोले कि एनसीपी का अंदरूनी मामला है। शरद पवार के ऐलान पर बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, एनसीपी में कई नेता उनकी विरासत पाने के योग्य हैं। पीएम मोदी की आज कर्नाटक में तूफानी रैली। मुद्राबिद्रे, अंकोला और बेलहोंगल में करेंगे जनसभा। पीएम मोदी की पहली रैली सुबह 11 बजे मुद्राबिद्रे में होगी, जबकि 1:15 बजे अंकोला में और 3:15 बजे बेलहोंगल में करेंगे जनसभा को संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज कर्नाटक में 2 रोड शो करेंगे। रामनगर जिले के हरौली और मगधी में करेंगे रोड शो। प्रियंका गांधी ने बेंगलुरु में बीजेपी पर किया अटैक, कहा कि जैसे चोर घर से सामान चुराता है, कुछ लोग लोकतंत्र को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने बेंगलुरु में ओपन जीप पर किया है रोड शो। लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। समर्थकों ने प्रियंका पर बरसाए फूल। प्रियंका गांधी ने मांड्या में पीएम मोदी पर किया हमला, पूछा कि पीएम लोगों के मुद्दे महंगाई और भ्रष्टाचार पर बात क्यों नहीं करते हैं। प्रियंका ने रोजगार का भी मुद्दा उठाया, पूछा कि पीएम मोदी बताएं कि 3.5 साल में कितने लोगों को दिया गया रोजगार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा कि पीएम कहते हैं कि मुझे 91 बार गालियां दी गई है, रोइए मत, सवालों के जवाब दीजिए। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज बालाकोट में जखमंडी में करेंगे रैली। शाम को 7 बजे टीपी चौक पर करेंगे जनसभा को संबोधित। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजापुर में बीजेपी विधायक के बयान का जिक्र किया, कहा कि हम गोलियों से डरने वाले नहीं हैं। ओवैसी ने पीएम मोदी से पूछा, आपका गोलियों से क्या रिश्ता है? जब भी चुनाव आता है तो आप गोलियां मारते हैं। पीएम मोदी मंगलवार को कलबुर्गी में रोड शो से पहले बच्चों के बीच पहुंचे, हाथों से दिखाए करतब। पीएम मोदी ने बच्चों से पूछा क्या बनना चाहते हैं। किसी ने कहा डॉक्टर तो किसी ने पुलिस। पीएम ने पूछा क्या आपका मन प्रधानमंत्री बनने का नहीं करता। पीएम मोदी ने कलबुर्गी में किया रोड शो। सड़कों के दोनों किनारों पर उमड़ी भीड़ बड़ी तादाद में पहुंची। कर्नाटक के सिंधुनूर में पीएम का कांग्रेस पर हमला, बोले कि संकट के वक्त भी कांग्रेस और जेडीएस ने राजनीति की। कर्नाटक में नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर बड़ा अटैक, कहा कि पहले प्रभु राम तो ताले में बंद किया, अब बजरंगबली को करने की तैयारी। कर्नाटक के बीटीएम लेआउट विधानसभा क्षेत्र में अमित शाह का रोड शो। सांसद तेजस्वी सूर्या भी मौजूद रहे। हेट स्पीच को लेकर दिल्ली में ईसी से मिले कांग्रेस नेता, कहा कि गृह मंत्री कहते हैं कि कांग्रेस सत्ता में आई तो दंगे होंगे, इसका क्या मतलब है। कर्नाटक चुनाव प्रचार में हो रही बयानबाजी पर इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया। आयोग ने पार्टियों से संयम बरतने को कहा। कर्नाटक चुनाव के कांग्रेस के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने पीएफ दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ बजरंग दल ने प्रदर्शन किया। मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने पीएफआई से की बजरंग दल की तुलना। कर्नाटक के बेंगलुरु में बजरंग दल कार्यकर्ताओं का कांग्रेस मैनिफेस्टो के खिलाफ प्रदर्शन। कांग्रेस ऑफिस के सामने मैनिफेस्टो को जलाया। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बीजेपी का बड़ा अटैक। संबित पात्रा बोले कि कांग्रेस पार्टी 85% कमीशन वाली और 100% एंटी हिंदू। पिछले 50 साल से कांग्रेस की शिक्षा नीति हिंदुओं को अपमानित करने के लिए थी। बीजेपी विधायक पीवी यतनाल का बयान। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई का हमला, कहा कि बजरंग दल पर बैन की बात के बाद कर्नाटक में 20 सीट भी नहीं जीत पाएगी कांग्रेस। दिल्ली में रेसलर्स के धरने का आज 11वां दिन। साक्षी मलिक ने ब्रजभूषण शरण सिंह को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तारी की मांग की। इंडिया टीवी के सवालों से भागे ब्रजभूषण सिंह, कहा कि आज कमेटी में पहलवानों के दिए बयान को बताने पर भड़के। ब्रजभूषण सिंह ने इंडिया टीवी के इंटरव्यू में पीड़ित महिला रेसलर्स के नाम सार्वजनिक किए जांच कमेटी के रिपोर्ट का हवाला दिया। ब्रजभूषण शरण सिंह ने इंडिया टीवी का कैमरा बंद कराया, कहा कि इनका नाम नोट करो और इनको दोबारा मत आने देना। जंतर मंतर पर पहलवानों ने इंडिया टीवी के इंटरव्यू का जिक्र किया। विनेश फोगाट ने कहा कि ब्रजभूषण ने अनाप शनाप आरोप लगाए, उनकी बातें सुनकर उनकी मानसिकता को समझ सकते हैं। विनेश फोगाट ने ब्रजभूषण के दावे को बताया गलत, कहा कि वो कह रहे हैं कि मैं उनसे 10 से 15 दिन पहले मिली हूं, लेकिन मैं तो उनसे 2 साल पहले मिली नहीं। पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा कि ब्रजभूषण ने इंडिया टीवी के सवालों का जवाब नहीं दिया। बोले ये कुश्ती नहीं, भारत की बेटियों की लड़ाई है। ब्रजभूषण सिंह ने पहलवानों के विरोध को बताया पीएम मोदी का विरोध, कहा कि ये बस एक अखाड़ा और एक परिवार का विरोध है।
फिल्म द केरल स्टोरी के खिलाफ जमीयत उलेमा हिंद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। 5 मई को फिल्म की रिलीज को रोकने की मांग की गई है। जमीयत उलेमा हिंद की अपील, फिल्म को विवादित सीन हटाने और काल्पनिक कहानी का डिस्क्लेमर लगाने के बाद दी जाए रिलीज की इजाजत। जमीयत उलेमा हिंद ने द केरला स्टोरी पर लगाया मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने का आरोप, कहा कि इससे मुसलमानों के जीवन और रोजगार पर खतरा होगा। दिल्ली के जेएनयू कैंपस में हुई द केरल स्टोरी की स्क्रीनिंग, छात्रों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट ने नहीं दी राहत, कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इनकार किया। सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला, कहा कि बीजेपी ने एनआरसी के नाम पर किया भेदभाव, 2024 लोकसभा चुनाव में होगा बदलाव। सीएम ममता ने पीएम को मन के बात को कहा कि झूठी बात, कहा बीजेपी लोगों को बेवकूफ बना रही है। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ममता सरकार पर हमला, सुकांत मजूमदार बोले कि यह सरकार खूनी सरकार है। लखनऊ में निकाय चुनाव के पहले फेज से पहले आबकारी विभाग की पहल, शराब की दुकानों की गई बंद, दुकानों पर लगाया गया नोटिस। जम्मू के नरवाल में पेट्रोल पंप के अंडरग्राउंड पाइप में ब्लास्ट, एक के बाद एक हुए 2 धमाके, हादसे में किसी की जान को नुकसान नहीं। पेट्रोल पंप परिसर के कर्मचारी दहशत में आए, धमाके के बाद सभी कर्मचारी बाहर निकले। बिहार के गया में प्रॉपर्टी डीलर हत्या के मामले में 4 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने हत्या में शामिल शूटर और साजिश करने वाले सभी को अरेस्ट किया। प्रॉपर्टी डीलर को अमानुल्लाह और सोनू कुरैशी ने मारी थी गोली। पुलिस के मुताबिक कुछ अन्य लोग भी शामिल थे, जिन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मारपीट, मरीज के परिजनों ने डॉक्टर पर किया हमला। मौके पर पहुंची पुलिस एक अटेंडेंट को थाने लेकर गई। परिजनों ने पहले महिला डॉक्टर के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। बीच बचाव करने गए डॉक्टर के साथ की हाथापाई। दिल्ली के रोहिणी में पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग, स्पेशल सेल ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। कनाडा में भी भगोड़ा घोषित हुआ, सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस का मास्टरमाइंड गोल्डी बरार। दिल्ली की तिहाड़ जेल में गैंग वॉर, गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया पर अटैक, डीडीयू हॉस्पिटल में भर्ती। टिल्लू ताजपुरिया की हत्या पर गोल्डी बरार का फेसबुक पोस्ट आया, लिखा कि हमारे भाई को दीपक तीतर और योगेश टुंडा ने मारा। माफिया अतीक की बहन आयशा ने नूरी की सरेंडर अर्जी पर टली सुनवाई, अब 8 मई को सुनवाई होगी। तमिलनाडु के मदुरै चिथरई फेस्टिवल का 10वां दिन, करीब 20 ट्रांजिस्टर फेस्टिवल में शामिल हुए। केदारनाथ में तैनात एसडीआरएफ ने एक तीर्थयात्री की जान बचाई, ऑक्सीजन लेवल कम होने पर पहुंचाई मदद। ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने पर एसडीआरएफ कांस्टेबल ने 400 मीटर पीछे जाकर सिलेंडर लेकर आए, हेलीकॉप्टर से रवाना होने से पहले यात्री तक पहुंचाया। असम के गोलाघाट में बारिश के साथ तूफान ने मचाई तबाही, कई घरों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। तेज बारिश और आंधी में उखड़े कई पेड़, इलाके में बिजली व्यवस्था चरमराई, तेज हवा से कई घरों के छत भी उड़े। तमिलनाडु के नीलगिरी में भारी बारिश, मौसम हुआ सुहावना, शहर के कई इलाकों में बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। तमिलनाडु के मदुरै में मौसम में बदलाव, भारी बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी। जम्मू के पुंछ में लैंडस्लाइड से मुगल रोड पर ट्रैफिक बंद, रास्ता खोलने में जुटा प्रशासन। झारखंड के रांची में गर्मी से पानी की किल्लत, हरमू इलाके के लोग झेल रहे हैं पानी की परेशानी। पानी की किल्लत वाले इलाके में टैंकर से पहुंचाया जा रहा है पानी, लाइन में लगकर लोग पानी लेने को मजबूर। देश भर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में आई कमी, पिछले 24 घंटे में 3,325 नए मामले सामने आए। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 289 नए मामले, 1 कोरोना पीड़ित की मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 139 नए मामले आए हैं सामने, एक्टिव केस की संख्या 3,351 तक पहुंची। सूडान में सेना और अर्धसैनिकों के बीच जंग जारी, राजधानी खार्तूम में धमाकों के बाद आसमान में छाया काला धुआं। सूडान से ऑपरेशन कावेरी के तहत विशेष विमान पहुंचा दिल्ली, फ्लाइट में 328 भारतीय वतन वापसी हुई। सूडान से अहमदाबाद आए 150 लोगों को बस से लाया गया राजकोट, अपनों से मिलकर भावुक हुए। बस से आए सभी लोगों का ढोल नगारों के साथ स्वागत किया गया, गुलाब के फूल देकर खुशी का इजहार किया। नेपाल के धारचूला जिले में भयंकर हिमस्खलन, पुलिस के मुताबिक 8 लोगों के बर्फ में दमे होने की आशंका। रेस्क्यू टीम ने अब तक 2 लोगों को रेस्क्यू किया है। पुलिस और सेना का बचाव दल लापता लोगों की तलाश कर रहा है। वेस्ट बैंक के रामल्ला में इजरायली पुलिस और फिलिस्तीनियों के बीच झड़प, एक फिलिस्तीनी नेता की जेल में मौत के बाद तनाव बढ़ा। फिलिस्तीनी नेता की मौत के बाद गाजा में फिलिस्तीन की तरफ से दागे गए रॉकेट, इजरायली सेना के मुताबिक 22 रॉकेट दागे गए। फिलिस्तीनी रॉकेट अटैक के जवाब में इजरायली सेना ने किया एयर स्ट्राइक, गाजा में फिलिस्तीनियों के कई ठिकानों को निशाना बनाया। मलेशिया में एक तेल टैंकर में लगी भीषण आग, 3 क्रू मेंबर लापता, रेस्क्यू टीम तलाश में जुटी। अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में स्कूल के कूड़ेदान में घुसा भालू, प्रिंसिपल ने जैसे ही कूड़ेदान को खोला, भालू कूद कर भागा। दिवालिया होने की कगार पर पहुंचा गोफर, 3 से 4 मई को नहीं उड़ेंगे विमान, डीजीसीए ने जारी किया शो कॉज नोटिस। ईपीएफओ ने बढ़ाई हायर पेंशन का विकल्प चुनने की डेट, 26 जून तक कर सकते हैं आवेदन। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नई सेवा शुरू, घर बैठे जान सकते हैं कि आधार के साथ कौन सा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिंक करें। आईपीएल में आज होंगे डबल डेकर मुकाबले, चेन्नई सुपर किंग्स से भिड़ेगी लखनऊ सुपर जायंट्स, पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस होंगे आमने सामने। दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात टाइटंस पर पहली जीत दर्ज की, रोमांचक मुकाबले में गुजरात को 5 रन से हराया।
दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात टाइटंस को दिया था 131 रन का टारगेट। गुजरात की टीम 125 रन ही बना पाई। टेस्ट रैंकिंग में टीम इंडिया बनी नंबर 1। T20 में भी टॉप पर बरकरार। जय शाह ने ट्वीट करके टीम इंडिया को बधाई दी। नेपाल क्रिकेट टीम ने पहली बार एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया। यूएई को हराकर की एंट्री। सात्विक चिराग करियर की सर्वश्रेष्ठ 5वीं रैंकिंग पर पहुंचे। त्रिशा गायत्री की जोड़ी 17वें स्थान पर। मणिरत्नम की पोनियन सेल्वन 2 का दुनिया भर में बजा है डंका। 4 दिन में 200 करोड़ का आंकड़ा पार किया। न्यूयॉर्क में चल रहे मेट गाला 2023 में पति निक जोनस के साथ प्रियंका चोपड़ा की शानदार एंट्री हुई। ब्लैक गाउन में दिखा कातिलाना अंदाज। मेट गाला में छाया आलिया भट्ट का जलवा। फैन ने चीख कर कहा कि आई लव यू। आलिया ने कहा थैंक यू। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।